नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, वट सावित्री व्रत जो केवल पति की दीर्घायु का ही संकल्प नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, साहस और तप की गाथा है। इसे करें पूर्ण विश्वास, सच्चे नियम और भक्ति भाव के साथ, क्योंकि वट सावित्री का पुण्य सौभाग्य और सुख का वरदान है। जिस स्त्री के व्रत में श्रद्धा हो उसके संकल्प में भी शक्ति होती है। और वट सावित्री व्रत न केवल सुहाग की रक्षा का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति, प्रेम और तप का पर्व भी है। इस दिन माता सावित्री के समान बनने का प्रयास हर नारी करती है। तो जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे ऐसी 7 गलतियों के बारे में भी जिन्हें इस दिन सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को हर साल वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी वट सावित्री व्रत रखते हैं, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चाहे अमावस्या को व्रत रखें या पूर्णिमा तिथि पर, व्रत की विधि और कथा एक ही होती है। व्रत से एक दिन पहले कुछ तैयारियां करनी होती है, जिसे हम नहाए खाए भी कहते हैं, जिसमें एक दिन पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी होती है। लहसुन प्याज का त्याग एक दिन पहले कर दिया जाता है और सभी पूजन सामग्री को भी इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिसमें रोली, मोली, अक्षत, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, चुनरी यानी सुहाग की जो भी सामग्री है, अगले दिन पूजा में आप जो भी वस्त्र पहनने वाली है और इसके अलावा सत्यवान सावित्री की मूर्ति या फिर तस्वीर, जल का कलश, धूप दीप, फल, मिठाई, काले चने भी भिगोकर रख लेने चाहिए, क्योंकि अगले दिन परिक्रमा करते समय इन काले चनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कच्चा दूध, जल और ब्राह्मण या सुहागनों को दान में देने के लिए वस्त्र या दक्षिणा, सुहागनों को या किसी ब्राह्मणी को दान में देने के लिए सुहाग की सामग्री भी। एक दिन पहले आपको मन में यह भाव रखना है कि कल का दिन मेरी श्रद्धा, मेरी शक्ति और मेरी पूजा का दिन है। इस व्रत में क्योंकि बरगद जानी वट के पेड़ की पूजा की जाती है, तो आसपास जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो वहां जाकर आपको अगले दिन व्रत की मुख्य पूजा करनी चाहिए। वैसे आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आसपास वट वृक्ष ना हो तो इसके लिए घर में एक दिन पहले किसी नर्सरी आदि से वट वृक्ष का पौधा लेकर आ जाएं। गमले में उस पौधे को लगाकर पूजा और परिक्रमा की जा सकती है। अगर घर के आसपास नजदीक जगह पर वट वृक्ष ना हो तो कहीं दूर भी अगर वट वृक्ष हो तो वहां जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो वट वृक्ष की जानकारी भी आपको एक दिन पहले ही होनी चाहिए, ताकि अगले दिन आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। इस व्रत में व्रत की मुख्य दिन 2 थाली तैयार की जाती है, जिसमें पूजा की एक थाली में जो सामग्री रखी जाती है वह वट वृक्ष में अर्पित करनी होती है और दूसरी थाली में जो पूजन सामग्री होती है, जिसमें दान, दक्षिणा, फल, मिठाई आदि होते हैं, उसे आप घर पर लेकर आते हैं। अगर घर पर ही पूजा कर रही है तब भी आपको 2 थाल तैयार करने हैं, जिसमें दोनों ही थाली में जो मुख्य रूप से सामग्री रखी जाती है उनमें हाथ का पंखा जो बांस का पंखा होता है, इसके अलावा दान, दक्षिणा, फल, मिठाई और यदि वस्त्र आपकी समर्थ्य हो तो दान में देने के लिए वस्त्र। अब व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। हो सके तो यह सुबह की जो पूजा है वह ब्रह्म मुहूर्त में हो या सूर्य उदय से पहले तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। वैसे तो निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो तो वह इस व्रत में जब तक पूजा या बरगद के पेड़ की परिक्रमा ना कर ली जाए तब तक आप निर्जला रहने का भी संकल्प ले सकती हैं। उसके बाद में जल, दूध या फल ग्रहण कर सकती हैं। तो सुबह आप हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प भी जरूर करें। संकल्प लेने से पहले अच्छे से 16 श्रृंगार कर ले। संकल्प इस प्रकार ले, हे त्रिदेव स्वरूप वट वृक्ष, हे माता सावित्री, आज मैं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए वट सावित्री का व्रत रख रही हूँ। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। अब वट वृक्ष अगर पास में है तो उसके नीचे बैठकर विधि विधान से पूजा संपन्न करें। सबसे पहले वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फिर इसके अलावा कच्चा दूध अर्पण करें। ध्यान रखिएगा, दूध आप तांबे के पात्र से भूलकर भी अर्पित न करें।
दूध आप स्टील के लोटे या कटोरी से या गिलास से या फिर चांदी का गिलास या कटोरी हो तो उससे अर्पण कर सकते हैं। अब वट वृक्ष की जड़ में हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित करें। फिर मौसमी पुष्प और फल मिठाई अर्पण करें। धूप दीप जलाकर रखें। अब हाथ में मोली जानी जो कलावा होता है वह लेकर या कच्चा सूत लेकर बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करने से पहले ही अगर धागा समाप्त हो जाए तो परेशान ना हो, बिना धागे के भी आप लगातार परिक्रमा करते रहिए। परिक्रमा आपको सीधे हाथ से लेकर उल्टे हाथ की ओर जाने की, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में ही आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा उल्टी कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। परिक्रमा करते समय आप माता सावित्री का ध्यान करें, मावस माता का ध्यान करते रहें, त्रिदेवों का ध्यान करते रहें। इसके अलावा इस मंत्र को आप बोल सकती हैं, वट वृक्षम पूजिष्यामि विषव रूपम च वैष्णव सावित्रीम सत्यवानम च यमम च समुपपास्महे। इस व्रत में सत्यवान सावित्री की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा भी की जाती है। तो सत्यवान सावित्री की प्रतिमा या तस्वीर को आप बरगद के पेड़ की जड़ में ही स्थापित करें। आप पहले सत्यवान की पूजा करें। सत्यवान को जनेऊ, तिलक आदि अर्पित करें। मौसमी पुष्प अर्पित करें। माता सावित्री को संदूर, पुष्प, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद अगर पति पास में हो तो उन्हें तिलक लगाएं और अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। अपने मांग में भी संदूर लगाएं। अब हाथ में चने के दाने, अक्षत या पुष्प लेकर व्रत की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। इसके साथ ही आपने जो 2 थाल तैयार किए हैं उसमें से एक थाल की जो भी सामग्री है, जैसे बांस का पंखा और श्रृंगार की सामग्री, नवेद जिसमें फल मिठाई हो या पूरी पकवान हो, उन्हें आप वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। साथ ही मिट्टी के एक करवे में जल भरकर भी आप वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, फिर कपूर जलाकर आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माता सावित्री, जैसे आप अपने पति को मृत्यु से वापस लाई है उसी तरह मेरे पति की भी रक्षा करना और मेरे सुहाग को अखंड बनाना। हे माँ सावित्री, मेरे परिवार की रक्षा करना। हे देवताओं, अगर मुझसे पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी श्रद्धा और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से क्षमा याचना करने पर अगर पूजा पाठ में कोई भी कमी रह गई हो तो वह पूर्ण हो जाती है और कोई दोष भी नहीं लगता। पूजा करते समय बहुत सावधानी से आपको पूजा करनी है। जल्दबाजी में पूजा नहीं करनी है। अगर पूजा विधि से कुछ आगे पीछे हो जाए, विधि विधान तो कोई बात नहीं, लेकिन भूलना आपको कुछ भी नहीं है। जैसे भी जो भी पेड़ की जड़ में सामग्री अर्पित की जाती है, अगर आप कोई सामग्री चढ़ाना भूल गई हैं तो आरती करने के बाद भी आप चढ़ा सकती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आप हाथ जोड़कर वट वृक्ष को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं का अमावस माता का ध्यान करें और आसपास कोई भी ऐसा कूड़ा करकट ना रहने दे जो कि आपकी पूजा में विघ्न डाल सकता हो। जैसे आप पूजा करने के लिए जो भी सामग्री लाई थी, उसके अलावा यदि कुछ भी वहां पर पॉलीथीन आदि रह गई हो तो उसे आप उठाकर अपने साथ ही घर लाए और वहां पर कुछ भी इस तरह की चीजें ना छोड़कर आए। भोग में क्या अर्पण करना चाहिए तो देखिए, सभी के अलग अलग नियम या परंपराएं होती है। जैसे कुछ लोग काले भीगे चनों से परिक्रमा करते हैं, काले भीगे चने ही वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी मिठाई और जो लड्डू आदि अर्पित करते हैं। मौसमी फल चढ़ाते हैं तो कुछ लोग मीठे पुए, गुलगुले आदि बनाकर अर्पित करते हैं। खीर, पूरी पकवान अर्पित करते हैं। तो आपके जहाँ पर जैसी भी परंपरा हो, अपने परिवारजनों से पूछकर आप उसका ही पालन कीजिएगा। कोई भी नया नियम आप अपने आप से मत बनाइए। अब जब आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा कर लेती है तो अगर आपने पूरी तरह से निर्जला व्रत रखना है तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके कम बोलना है, हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा भागदौड़ या बहुत ज़्यादा काम करने से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत रखने में बहुत परेशानी हो सकती है। और अगर आप निर्जला नहीं रह सकती, जैसे कि कई बार बीमार होती हैं लेडीज़ या फिर पीरियड्स हो रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको निर्जला या निराहार व्रत नहीं रखना चाहिए। पहले तो आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी व्रत रखें, चाहे वह वट सावित्री का हो या कोई भी व्रत हो। और पूजा करने के बाद अगर आप चाहती हैं तब आप जल, फल, दूध आदि ग्रहण कर सकती हैं। जब तक पूजा नहीं होती
तब तक आपको किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचना चाहिए। और अगर आप व्रत रख रही हैं तो नमक या अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। अब पूजा का जो भी मुहूर्त है वह आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं तो कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं, कुछ लोग शाम के समय पूजा करते हैं। और इस व्रत में व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्य उदय की पहली किरण के साथ ही कर लिया जाता है। तो व्रत खोलने से पहले आप एक बार फिर से विधि विधान से घर पर ही पूजा करें। और अगर आसपास कहीं नजदीक में ही बट का वृक्ष हो तो वहां जाकर बट वृक्ष को प्रणाम करें। एक लोटा जल फिर से अर्पण करके आए। और अगर बट वृक्ष ना हो तो घर पर ही आप बट वृक्ष का ध्यान करें। माता सावित्री, सत्यवान, ब्रह्मा जी, सभी त्रिदेवों का और जमराज जी का ध्यान करें। सभी से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और माता सावित्री से सुहाग की सामग्री जरूर ले। माता सावित्री से सुहाग ले जिसमें आपने एक दिन पहले जो भी सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी आदि माता पार्वती को चढ़ाया है, अर्पित किया है, उसमें से कुछ आशीर्वाद रूप में अपने लिए रखें। माता सावित्री को जो आपने सिंदूर चढ़ाया है, अर्पित किया है, उसे अपनी मांग में भी लगाएं। 7 बार आप लगा सकती हैं और उसके बाद सभी को प्रणाम करें और अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर या साथ साथ काले भीगे चनों से यदि आप व्रत खोलते हैं तो एक दाना कम से कम अपने हाथ में लेकर सबसे पहले ध्यान करके धरती माता को प्रणाम करके आप उस जल को और काले चने को मुंह में रखें और निगल जाएं। इस तरह से आप व्रत का पालन कर सकती हैं। कुछ लोग बरगद के फल खाकर व्रत खोलते हैं तो बरगद का फल आप खा सकते हैं। छोटा सा दाना कोई सा भी आप लेकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा मीठे गुलगुले से, नारियल पानी से, जूस से, जैसे भी आपके जहाँ व्रत पर खोला जाता है उस तरह से आप व्रत खोल सकते हैं। अगर पति पास में हो तो व्रत खोलने से पहले पति की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, उनके चरण स्पर्श करें और उसके बाद पति के हाथ से ही जल पीकर आप व्रत खोल सकती हैं। पूजा आप कभी भी करें, बस सच्चे मन से होनी चाहिए। अपने मन में किसी भी बात की कड़वाहट ना रखें। जब तक आपका व्रत रहता है क्रोध ना करें और सुहाग की सामग्री आप जिस समय भी धारण कर रही होती है क्रोध ना करें, चिड़चिड़ाहट ना रखें मन में। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रखना बहुत मुश्किल है तो आप इसे मजबूरी में बिल्कुल न रखें। मजबूरी में रखा गया व्रत हमेशा अधूरा रहता है या निष्फल रहता है। अगर आप प्रसन्न हैं, खूब श्रद्धा से जय व्रत निर्जला करना चाहती हैं तो ही व्रत रखें, नहीं तो आप फलाहार ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां अगर आप कर लेती हैं तो आपका व्रत न केवल निष्फल हो सकता है बल्कि जिस कामना से भी आप इस व्रत को रख रही हैं हो सकता है वह कामना ही अधूरी रह जाए। तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना। इस दिन सुहाग और शुभता का प्रतीक लाल, पीला, गुलाबी या हरा रंग की धारण करना चाहिए। काले या सफेद रंग को पूजा में ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, जहाँ समझ सकते हैं कि अशुभ माना जाता है। दूसरा, बट वृक्ष की पूजा बिना स्नान किए करना। तो स्नान और साफ स्वच्छ वस्त्रों में ही आपको बट वृक्ष को स्पर्श या पूजा करनी चाहिए। अपवित्र अवस्था में बट वृक्ष की पूजा करना या कथा की पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ना वर्जित है। तीसरा, व्रत में अन्न या तामसिक भोजन का सेवन करना। यह व्रत निर्जल और फलाहारी होता है तो प्याज, लहसुन और मांसाहार या कॉफी जैसी चीजों से जो बाहर के पैकेट वाले जूस आदि होते हैं उनसे आपको परहेज रखना चाहिए। चौथी गलती आपको नहीं करनी चाहिए वह है पति से झगड़ा या पति से नाराजगी रखना। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र की कामना होता है, इसीलिए किसी भी तरह से कलह, क्रोध, तकरार या कटु शब्दों से बचना चाहिए। 5वां, संदूर, बिंदी, चूड़ियां या मांग टीका ना पहनना। ध्यान रखिएगा, इस दिन अधूरा श्रृंगार नहीं रखना चाहिए। पूरे सुहाग के प्रतीकों का धारण करना अंतत आवश्यक है। 6, बट वृक्ष की परिक्रमा उल्टी दिशा में करना या फिर परिक्रमा करना ही भूल जाना। तो देखिए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बट वृक्ष की परिक्रमा आपको दक्षिणावर्ती दिशा में करनी है, दाएं दिशा से करनी है। 7 बार परिक्रमा आपको जरूर करनी है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद चाहे तो 11 या 21 या 108 परिक्रमा कर सकती हैं।
और हर परिक्रमा में आप वट वृक्ष का ध्यान करते रहिए। अपनी मनोकामना भी हो तो वह भी आप मन में रखे रहे। सातवीं गलती जो आपको नहीं करनी है वह है बिना व्रत की कथा पढ़े बिना पूजा करना। केवल पूजा करने से व्रत अधूरा रह जाता है, तो माता सावित्री की कथा सुनना या पढ़ना इस व्रत में अनिवार्य होता है, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इस दिन आपको अमावस माता की पूजा और अमावस माता की कथा का भी ध्यान करना है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए, और आप अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।